नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध को मेरा नमस्कार एवं मेरे गुरुदेव के चरणों में सादर नमन। आज हम आप लोगों को अरहंत अनिरुद्धबंत जी के बारे में आज बताने वाले हैं। अरहंत अनिरुद्धबंत जी को किस पुण्य से दिव्य चक्षु मिलती है उनको, और अनिरुद्धबंत जी का जीवन कैसा था, गृहस्थ जीवन उनका कैसा था, श्रमण जीवन कैसा था। बहुत ही आश्चर्य उनका जीवन चरित्र। और हमारे अनिरुद्धबंत जी का एक शिष्य थे, छोटा सा सुमन नाम था। वो उनका छोटा सा शिष्य की घटना बताएंगे इसी में पूरा, कि कैसे उनका शिष्य अपने गुरुदेव के लिए दिव्यनाग से भिड़ जाता है और दिव्यनाग को भी हरा देता है। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा है इसमें, कैसा कैसा पुण्य कर्म करके कैसे उन लोगों को अरहत्व भी मिल गया, मुक्ति भी मिल गई, और कैसे उन लोगों को इतना क्षमता, दिव्य शक्ति आदि वगैरह क्या क्या मिली, वो सारा चीज इसी प्रवचन में समझ सकते हैं। तो शुरुआत कहाँ से होती है पता है? अनिरुद्धबंत जी का शुरुआत उनकी होती है बहुत ही अतीत में, बहुत पहले। पद्मुत्तर नाम का एक बुद्ध धरती पर जन्म लिए थे। उसी बुद्ध के समय एक जवान व्यक्ति था। वो जवान व्यक्ति देखा भगवान बुद्ध जी एक किसी भिक्षु को विशेष पद दे रहे थे। वो पद क्या था कि ये भिक्षु दिव्य चक्षु में, दिव्य चक्षु का अर्थ होता है दिव्य लोक, ब्रह्म लोक, सारे लोगों को अपने दिव्य दृष्टि से देख सकता, अग्र पद मिल रहा था। उसके मन में भी आशा आती है कि अरे मुझे भी ऐसा अग्रपद मिलेगा तो अच्छा होगा। वो क्या करता है वो व्यक्ति, देखिए अभी वो पुण्य, वो क्या करता है, भगवान बुद्ध सहित सारे श्रावक संघ को 7 दिन तक अखंड भोजन दान देता है। 7 दिन तक अखंड भोजन दान दे करके 7वें दिन प्रार्थना करता है कि भगवान, हमने जो पुण्य किया है, इसी पुण्य की बल से हम चाहते हैं कि हमें भी किसी बुद्ध शासन में दिव्य चक्षु भिक्षुओं में अग्रपद मिले। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि शिष्य, भविष्य में एक बहुत समय के बाद एक समय आएगा, भद्रकल्प आएगा। उसी भद्रकल्प में गौतम नाम के बुद्ध जन्म लेंगे। उसी बुद्ध के समय में तुम्हारी ये मनोरथ संपूर्ण होगी। ऐसा भगवान बुद्ध जी बताते हैं। बहुत खुश होता है वो। जीवन में आदि बहुत प्रकार से पुण्य करता है। संसार में धीरे धीरे संसार चलते आया, बहुत समय, कल्पों कल्प बीत गए, करोड़ों अरबों साल से भी ज्यादा समय बीत गए। पर देखिए संसार चक्र कैसा है। इसी भद्रकल्प में उसी व्यक्ति का जन्म हुआ मनुष्य लोक में। पर देखिए तो संसार कैसा है। वह उस जन्म में तो दान दिया, इस जन्म में इतना गरीब फैमिली में जन्म लिए कि क्या कहते हैं उसमें, धम्मपद में है ये, कि उन्हें नाम रहता है अन्न बहार नाम रहता है। और जंगलों से लकड़ियां काट करके, एक सेठ था उस समय, सुमन नाम का एक सेठ था, उसी सेठ के पास जा करके बेचते थे और उसी से फिर वो अपना जीवन चलाते थे। पर देखिए वही पुण्य क्या। पर ये देखिए संसार कहाँ से कहाँ इंसान को लेकर के चला जाता है ना। एक दिन क्या हुआ, उसी समय एक बुद्ध थे, पच्चीक बुद्ध। आप लोग पच्चीक बुद्ध के बारे में सुने होंगे पहले। वो पच्चीक बुद्ध जी 7 दिन तक अखंड निरोध समापत्ति ध्यान में लीन थे। ये निरोध समापत्ति ध्यान होता है 7 दिन तक अखंड किया जाता है। उसी ध्यान में श्वास चलती नहीं है, धड़कन चलती नहीं है। लाइक मरा हुआ बॉडी पर मरा हुआ नहीं रहता, जीवित रहता। और 7 दिन के बाद अपने आप उठते हैं। तो उन वैसे व्यक्ति को दान दिया तो पुण्य का सागर बह जाएगा। तो 7 दिन के बाद वो उठते हैं पच्चीक बुद्ध जी और देखते हैं कि आज मैं किसके पास जाऊंगा जो अगर कोई व्यक्ति दान देगा तो उसे बहुत पुण्य मिलेगा। वो देखते हैं अपनी दिव्य दृष्टि से कि यह एक गरीब व्यक्ति है, नाम बताए थे अन्नभार, ये बड़ा ही दुखियारा है, इसके पास जाना चाहिए। अगर ये थोड़ा भी दान देता है तो ये दुखी जीवन अभी तो है, पर अगले जन्म में ये सुखदायी इसको मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा। ऐसा सोच करके वो पच्चीक बुद्ध जी, जब वह अन्न बार लकड़ी काटने के लिए जंगल में
जा रहा था, मतलब चला गया था, उसी के सामने वो बुद्ध जी आसमान से सामने नीचे आते हैं। वह देख करके अपना मन को अत्यंत प्रसन्न कर लेता। पैरों तुरंत लकड़ी काट के जा रहा था, वो सर पर लकड़ी का बोझा लिए हुए था। तो बच्चे के बुद्ध को तुरंत बोझा पटक देता है, बच्चे के बुद्ध को प्रणाम करता है और पूछता है कि हे मुनि जी, आपको भोजन मिल गया क्या, भोजन किया क्या? मुनि लोग तो अलग स्वभाव के होते हैं, वो कहते हैं उपासक मिलेगा, अभी समय है। वो समझ गया कि भोजन नहीं मिला, अत्यंत प्रसन्न हुआ, बोला हे मुनि जी थोड़ा सा रुक जाइए, हम तुरंत देखते हैं मेरे पास है कि नहीं कुछ। दौड़े दौड़े घर पर गया, पत्नी को बोला हे सुंदरी सुंदरी मेरी बात सुनो, मेरा भोजन है क्या, मेरा भोजन बचा है क्या? वो उसकी पत्नी कहती हाँ हाँ बचा हुआ है, तुम्हारा खाना बचा हुआ है। तुरंत प्रसन्न, क्योंकि पहले देखने गया, खाना है कि गरीब है ना, तो पहले तो उनको बुला देगा और घर में नहीं रहेगा तो दिक्कत है, तो इसलिए पहले देखने आया कि खाना है कि नहीं। फिर दौड़ करके गया, प्रणाम करके बोला हे मुनि जी कृपा करके आपको कोई कष्ट ना हो तो, हमारा एक छोटा सा झोपड़ी है, छोटा सा, आपको कोई कष्ट ना हो तो कृपा करके हमारे झोपड़ी में चलिए, हम भोजन देंगे। तो उन्होंने अपना पात्र उस व्यक्ति को दे दिया, अन्नभार नाम था। घर ले गया, जितना क्षमता, गरीब आदमी था ना तो बहुत भोजन भी नहीं होगा, पर वो क्षमता के अनुसार जितना था वह भोजन दान देता है खुशी मन से, बहुत खुशी होती है उसके दिल में। वो बहुत खुशी हो करके भोजन दान दिया। भोजन दान देने के बाद अंत में भगवान बुद्ध के सामने ऐसा हाथ जोड़ करके एक प्रार्थना करता है कि हे मुनि जी, हमने जो दान दिया है इसी पुण्य के बल से हमें जन्म जन्म में ऐसा दुखी जीवन कभी ना मिले, ऐसा गरीब जीवन कभी भी ना मिले, हमेशा सुख समृद्धि भरा रहे। और इसी पुण्य के बल से एक और प्रार्थना करते हैं वो, देखिए बड़ा बड़ा सुंदर प्रार्थना वो करते हैं क्या वो व्यक्ति, कि कभी भी मुझे ना वचन कभी भी ना मिले। ना वचन, ना वचन मतलब कि ये चीज नहीं है ऐसा कभी भी मुझे ऐसा सुनने के लिए ना मिले, ऐसा वो प्रार्थना करते हैं। वो बच्चे के बुद्ध जी आशीर्वाद करके फिर चले जाते हैं। इसके बाद वो दान बहुत मुश्किल का था ना, क्योंकि उसी दिन अभी वो भूखे रह गया होगा, क्योंकि गरीब आदमी था, खाना ज्यादा नहीं होगा। अपना पेट भूखे रख करके अपने पेट का भोजन अग्नि को सह करके, कौन सी अग्नि, भूख नाम की अग्नि को सह करके उसने अपना भाग श्रमण जी को दिया था, बच्चे के बुद्ध को दिया था। यह दान को देख करके जिस सेठ को वह लकड़ियां बेचता था, उसी सेठ के छत्र में, सिंहासन में, छत्र में एक देवी रहती थी, वह साधु साधु कहती है, मतलब उसका दान को देख कर ही खुश होती है। वह सेठ कहता अरे तुम किसको साधु खाद दे रही हो? तो कहता है तुम्हारा एक जो सेवक है अन्नभार, आज उसने ऐसा ऐसा दान दिया है। तो वो बोलता है उसी का दान तुमको दिखा, हम इतना दान देते हैं, हमको मेरा दान नहीं देखा, क्योंकि उसने आज तक कभी भी बच्चे के बुद्ध को दान नहीं दिया था, सेठ ने गरीबों को देता था। तो सेठ सोचता है कि अगर वो गरीब व्यक्ति का दान कितना उत्तम होगा कि देवी भी साधुकार दे रही, तो वो दान तो बड़ा ही विशेष कुछ ना कुछ तो है, ऐसा तो दान का पुण्य हम छीनेंगे, दान का पुण्य हम अपने कब्जा में कर लेंगे। ऐसा सोच करके अपना सेवक को बुलाता है। बुला करके देखे क्या हुआ, बुला के बोला सच बताओ तुमने ऐसा दान दिया? वो कहता हाँ मैंने ऐसा ऐसा दिया। ठीक है, एक सोना का सिक्का निकाला अपने पॉकेट से। कौन? सेठ जी। अभी जानते हैं कि पैसा से किसी को भी लुभाया जा सकता है। उसने क्या किया, एक सोना का सिक्का, एक सोना का सिक्का उस समय बहुत कीमती था, बहुत ज्यादा। तो उसने कहा ये सोना का सिक्का लो और तुमने जितना भी पुण्य अर्जित किया वो सारा पुण्य मुझे दे दो, सब मुझे दो, सब मुझे, नहीं रखना तुम्हें। बोला नहीं नहीं सेठ जी ऐसे नहीं होगा, जान चले जाए पुण्य नहीं देंगे, हमने बड़ा मुश्किल से वो पुण्य कमाया है, वो हमेशा मौका मुझे नहीं मिलता, हम नहीं देंगे। सेठ जी ने क्या किया, पैसा बढ़ाया, अभी 1000 सोना निकाला। 1000 सोना निकाले, कहता है ठीक है ये 1000 सोना का सिक्का है यहाँ पर, ये लो और पुण्य लो। तब उसके मन में आता है देखते हैं, क्योंकि गरीब था ना, बहुत ज्यादा गरीब था, बहुत दुख था उसके जीवन। वो बोलता ठीक है
हम पहले अपना श्रमण जी से पूछेंगे। वो बच्चे के भगवान बुद्ध को ढूंढा, जाके पूछा कि हे बंते जी, हमने जो दान दिया उसका पुण्य वो मुझे मांग रहा है, हम पुण्य देंगे तो कहीं मेरा पुण्य खत्म हो जाएगा क्या? अब बेचारा दुखिया रहा है, उसे पता नहीं होगा। तो बच्चे के भगवान बुद्ध जी कहते हैं उपासक ये ऐसा है, जैसे कोई बुद्धिमान व्यक्ति, अभी देखिए पुण्य अनुमोदन का मतलब क्या होता है। नहीं तो कोई सोच सकते हैं ना, हम पुण्य किए हम दे देंगे तो मेरा खत्म हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। बच्चे के भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि कोई एक व्यक्ति एक अंधेरे गांव में जहां 100 घर है, उसी गांव में जाके एक दीपक जला देता है। अभी उसी जला हुआ दीपक से अन्य घर के सारे लोग आकर के अपना अपना दीपक जला लेता है। तो बच्चे के भगवान बुद्ध पूछते हैं उससे, वैसे लोग जला लेने से उसका दीपक का रोशनी जो पहला दीपक था खत्म हो जाएगा क्या? कहते हैं नहीं, सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, खत्म नहीं होगा और बढ़ेगा, कहते हैं प्रकाश। कहते हैं ये भी वैसा ही है, तुम उससे भी अनुमोदन करोगे तो तुम्हारा पुण्य और बढ़ेगा और बढ़ेगा, कहते हैं। इसके बाद फिर वो सेठ जी के पास जाता है, कहता है कि सेठ जी हम पुण्य देते हैं, हमने आप जितना पुण्य अर्जित किया वो सारा पुण्य मैं आपको अनुमोदन करता हूँ, खुशी खुशी। बस सेठ जी बहुत खुशी खुशी अनुमोदन होता है और कहता है ये लीजिए सोना जो 1000 था। बोलता नहीं नहीं, हम बिजनेस नहीं करते, हम पुण्य पैसा से नहीं दे रहे हैं, हम श्रद्धा से दे रहे हैं, श्रद्धा से दे रहे हैं, हम पैसा हम नहीं लेंगे। श्रद्धा वालों का सौदी पैसा नहीं चाहिए, कितना गरीब है ना फिर भी पैसा नहीं ले रहा, पुण्य अनुमोदन कर रहा। इसके बाद क्या हुआ कि सेठ जी ने कहा कि ठीक है तुम नहीं ले रहे हो तो हमारा भी मैं भी तुम्हें एक मदद करना चाहता हूं। तुमने मुझे पुण्य अनुमोदन किया, आज से तुम लकड़ी मत काटो, आज से तुम्हारा ये दुखी जीवन खत्म। सेठ जी क्या किया, उसके लिए छोटा सा एक अच्छा सा घर, एक जमीन, सब कुछ बना हुआ घर वगैरह सब कुछ दे दिया खुशी मन से। इसका अपना मित्र के समान मानने लगा, बिजनेस का भी काम संभालने लगा दोनों। इस प्रकार दोनों जीवन भर दान पुण्य करते हुए समय के अनुसार दोनों देवलोक चला गया। अभी देखिए वो उस समय एक भूख त्याग करके दान दिया ना, देखिए इसका फल उसको उस जीवन में भी मिल गया ना। सत्य तो यही है, उसको उस जीवन में भी मिल गया। अभी देखिए घटना कैसे कैसे जन्म जन्म में जाता है। दोनों देवलोक गए, हमारे भगवान बुद्ध का समय आया। भगवान बुद्ध का समय आने के बाद जो अन्य भार था, जो बहुत ही दुखियारा था, उसका जन्म हुआ पता है कहाँ? शाक्य फैमिली में, भगवान बुद्ध का परिवार में। भगवान बुद्ध के पिताजी का नाम क्या है? शुद्धोधन। उनका कई भाई थे, जिसमें से एक भाई थे अमितोधन। तो उसी अमितोधन के पुत्र के रूप में जन्म होता है अरहंत अनिरुद्ध बंते जी का। मतलब अनिरुद्ध बंते जी का जो था, अनिरुद्ध कुमार नाम था ना, राज रॉयल फैमिली में जन्म हुआ। इसके बाद जन्म होकर के अभी रॉयल फैमिली मतलब शाक्य फैमिली उसमें बहुत समृद्ध था ना, तो रॉयल फैमिली में जन्म हुआ। बहुत खुशी खुशी जीवन बिताया, बहुत खुश सुख था। कितना सुख है, देखिए कितना सुख है। बचपन में जब थोड़ा सा बड़ा हुआ ना, तो दोस्तों के साथ बचपन में लोग खेलते हैं, तो अनिरुद्ध कुमार राजकुमार भी खेला करते थे। एक बार कई दोस्तों के साथ खेल रहे थे, अभी बचपन में खेलते समय क्या हुआ, उसने एक चैलेंज लगाया, कोई प्लेइंग गेम था, अगर हम हार जाएंगे तो जो पुआ होता है, पकवान होता है जो उत्सव में बनाया जाता है, कोई त्योहार में बनाया जाता है, जो पुआ छोटा छोटा होता है मलपुआ, उसका चैलेंज लगा कि अगर हार जाएंगे तो सबको पुआ खिलाएंगे। होता है ना अभी भी कि अगर कोई हार जाएगा तो ठीक है हम अपने तरफ से सबको ये खिलाएंगे। उसने वो किया, खेला, हार गया, घर संदेश भेजा कि माँ मैं हार गया, पुआ भिजवाई। मम्मी पुआ भिजवाई। दूसरी बार भी खेला, हार गया। तीसरी बार भी खेला, हार गया। 3 बार मम्मी पकवान भिजवाई। चौथी बार भी संदेश भेजा, बेटा पुआ खत्म हो गया। मम्मी भी थक गई बेचारी, कितना बनाएगी। इसके बाद मम्मी बोली सेवक को, नौकर को, जाओ जाके कह दो पुआ नहीं है। नौकर जाके कहा पुआ नहीं है। उसने सोचा पुआ नहीं है एक प्रकार का पुआ है, वो कोई नाम बोल रहा है। राजकुमार कहता जाओ जाके माँ से कहो पुआ नहीं है, नाम वाला पकवान भेजिए। मतलब कि बचपन से नहीं है वचन कभी सुना नहीं था, सब कुछ था। याद है उसने प्रार्थना की थी पहले, उसी के अनुसार वो पुण्य उसे मिल गया था, सुख। नौकर जाए कहा कि मालकिनी जी बेटा समझ में नहीं आ रहा बेटा को कि पुआ नहीं है क्या होता है, ना वचन शायद उसने कभी सुना नहीं। माँ बोली अच्छा सिखा देते हैं उसे आज।
माँ क्या की, एक सोने का छोटा सा बर्तन में सोना का ढक्कन से ढक करके, कपड़े से ढक करके बोली जाओ, खाली था, कुछ अंदर नहीं था, जाओ जाके बोल दो यही है, नहीं पुआ, मतलब पुआ खत्म, खत्म हो गया। अभी देखिए मम्मी समझाने के लिए क्या कर रही है। इसके बाद वो जाते रहते हैं, नौकर जाते रहता है खाली डब्बा लेकर के। देवताओं ने देखा कि ये जो राजकुमार है पिछले जन्म में अपना भूख बिना ध्यान दिए बच्चे को, बुद्धि को भोजन दान दिया है और ऐसा प्रार्थना किया है, हम लोग के रहते हुए इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। इसने पुण्य किया, बच्चे को, बुद्धि को दान दिया। देवताओं ने क्या किया, दिव्य पकवान, दिव्य पुआ उस बर्तन में भर दिया, वो ले जाकर के दिया। जैसे ही ढक्कन खोला, पूरा शहर में, पूरा एरिया में, कपिलवस्तु में पूरा सुगंध फैल गया, दिव्य सुगंध। उसने खाया, राजकुमार ने, पूरा का पूरा इतना मजा आया उसको, लोगों को भी खिलाया। अच्छा, पहले तो गुस्सा हो गया, इतना पहले आज तक कभी भी मेरी माँ ने इतना अच्छा पुआ, नहीं वाला पुआ पुआ नहीं है नाम वाला पुआ कभी नहीं खिलाई माँ, आज देखी तो खिलाई है बचपन से। थोड़ा सा नाराज हुआ पर बहुत खुश हुआ। घर गया, घर जाके कहता माँ अब मुझे प्यार नहीं करती है। बेटा ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? माँ आपने आज तक मुझे पुआ नहीं है नाम वाला पुआ मुझे क्यों नहीं खिलाया, आज आपने खिलाया, कितना स्वादिष्ट था। मम्मी सोची कि अब डब्बा तो भेजा था खाली, बाहर कैसे गया भाई। नौकर से पूछा कि सच बताओ कि उस डब्बे में कुछ था? बोलता मलकिनी जी हाँ, खोलने के बाद तो एक अलग प्रकार का पुआ था जो मैंने आज तक नहीं देखा था, दिव्य, बहुत सुगंध फैल रहा था, बहुत ज्यादा सुगंध था। माँ बुद्धिमान थी, समझ गई कि जरूर ये मेरे बेटे का पुण्य है, मेरे बेटे का पुण्य है, इसलिए उसे देवताओं ने जरूर वो पुआ रखा होगा उस कास्केट में। उसी दिन के बाद से माँ पता है क्या करती है, जब भी बेटा पुआ मांगता है खाली डब्बा भेज देती है, देवताओं दिव्य पुआ भर देते हैं उसमें। इस प्रकार से बचपन में ना वचन कभी भी नहीं सुने, गृहस्थ जीवन में अनिरुद्ध बंती जी सारा सुख समृद्धि भरा हुआ था। समय के अनुसार अभी क्या हुआ, सिद्धार्थ राजकुमार बड़े हुए, गृह त्याग किए, बुद्ध बन गए। बुद्ध बनने के बाद शाक्य फैमिली से भी कई लोग जाके चीवर पहने ना, तो अनिरुद्ध भंते का अपना एक भाई थे महानाम, तो महानाम ने, अनिरुद्ध भी बड़ा हो गए थे अनिरुद्ध राजकुमार, कुछ अनिरुद्ध देखो हम लोग का परिवार से अभी तक कोई चीवर नहीं पहना है, इसलिए एक जरूरी है पहनना, बोलो तुम पहनोगे या मैं पहन लूं, तुम पहनोगे क्या? अब सुकुमार है, बड़ा ही सुकोमल है, सुख से पला बड़ा था। अनिरुद्ध बनते देखिए आगे भिक्षु बनने के बाद उनका जीवन कैसा हो जाता है, सामान्य व्यक्ति को नहीं सोच सकता। भिक्षु बनने के बाद 55 साल तक वो सोए नहीं है, 55 साल तक सोए नहीं है, जरा सोचिए तो, दिन रात। अभी व्यक्ति सोएगा नहीं तो पागल हो जाएगा, पर वो कैसा रहेंगे श्रमण जी, हम लोगों के सोच से परे है। तो अनिरुद्ध राजकुमार कहता है कि भैया हम नहीं चीवर पहन पाएंगे, हम बड़ा ही सुकोमल है। तो ठीक है, चीवर नहीं पहनोगे तो काम धंधा तो करना पड़ेगा, गृहस्थ जीवन में रहना है तो दुनियादारी देखने के लिए वो सब करना पड़ेगा, तो करना ये सब बिजनेस का काम करना पड़ेगा। तो पूछा बिजनेस क्या होता है सोचिए बिजनेस क्या होता है, वो पूछ रहे हैं, मतलब सोचिए बिजनेस भी नहीं पता। एक बार क्या हुआ था, वो घटना बता रहे हैं धम्मपद में, ये भगवान मुझे कहता है कि एक बार अनिरुद्ध, राजकुमार किम्बिल और राजकुमार भद्दी, ये तीनों दोस्त लोग एक बार खाना बातचीत हुआ तीनों में, उसमें चावल जो था एकदम हाई क्लास का था, बासमती फेल, बासमती से बहुत हाई क्लास का चावल था। उन तीनों में एक दिन बात हुआ कि भात कहाँ से आता है, तो जो राजकुमार खिम्बिल था वो कहता है भात आता है कोठी से याद है आप लोगों को, पुराने घरों में, अभी तो कोठी नहीं है, पुराने घरों में मिट्टी का एक ड्रम जैसा रहता था, उसी में लोग चावल को रखते थे पुराने घरों में, अभी शायद नहीं रहता था, मिट्टी का घर में मिट्टी का बनाया रहता था। तो वो कहता है कि वो भात आता है कोठी से, क्योंकि चावल उसी से वो निकलता देखता था, कभी भी वो खेत नहीं देखा, इसका मतलब चावल का खेत कोठी से निकलते दिखता था, तो वो कहा कि कोठी से आता।
इसके बाद राजकुमार भर्ती कहता नहीं नहीं, कोठी से नहीं आता, चावल जो भात आता वो तसला से आता, जो चूल्हा पर जो बर्तन होता वो हमेशा उसी में देखे थे। उसने सोची कितना सुख समृद्धि से रहे होंगे। इसके बाद अनिरुद्ध राजकुमार कहते हैं नहीं नहीं, तसला से नहीं, वो भात पता है कहाँ से आता है, एक सोना का थाली रहता है और वो सोना का थाली एक ढक्कन से ढका रहता है, उसी थाली से भात प्रकट होता है। मतलब कि राजकुमार अनिरुद्ध को हमेशा थाली से ही चावल प्रकट होना जैसा उसको लगा। मतलब सोचिए कितना मतलब नाजुक होगा, कितना सुख से बड़े होंगे। फिर सोचिए वो लोग बाद में चीवर पहन लिया था, मुक्ति पाए, बिना सोए रहे 55 साल तक। उन लोग का जीवन आश्चर्य है, आश्चर्य। आगे क्या हुआ तो महानाम जो भैया थे वो बताए बिजनेस में ऐसे काम करना पड़ता है, ऐसा होता है, ऐसा 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 था, काफी सारा प्रोसेस बताया। बोला अरे बाप रे बाप, इतना सारा नहीं, बिजनेस के काम से नहीं हो पाएगा, राजकीय काम नहीं हो पाएगा, श्रमण जीवन अच्छा है मेरे लिए। उसने फिर क्या करते हैं, अनिरुद्ध भंत जी, आनंद भंत जी, किम्बिल, भगु, नंदी, ये सारे लोग, देवदत्त, 5-6 लोग मिल करके सब लोग झात में जाकर फिर चीवर पहनते हैं ना। चीवर पहन के बाद में अनिरुद्ध भंत जी, पुण्य था मुक्ति के लिए, याद रखे वो प्रार्थना किए थे 7 दिन पुण्य करके। तो ऐसा नहीं कि केवल वो 7 दिन ही दान दिया था, 7 दिन तो दान दिया, बाकी भी जन्म जन्म में जरूर मेहनत करते हैं वो लोग, जन्म जन्म में मुक्ति के लिए मेहनत करते हैं, करते आते हैं वो लोग, क्योंकि उन लोगों को सदा सत्पुरुषों की संगति मिलते जाती है। तो ज्यादा समय नहीं लगा, अनिरुद्ध भंत जल्द से ही अरहंत बन जाते हैं। अरहंत बन जाने के बाद दिव्य चक्षु में अग्रपद उन्हें मिल जाता है। किन्हें? अनिरुद्ध भंत जी को, दिव्य भिक्षु में। वो कहते हैं एक पल में उनको 1000 ब्रह्मांड को देख सकता है, एक पल में, एक पल में 1000 लोगों को देख सकता है दिव्य दृष्टि से। कैसा दिव्य दृष्टि होगा उनका। तो अरहंत अनिरुद्ध भंत जी अरहंत होने के बाद दिव्य चक्षु से देखें तो अपना पिछले जन्मों को भी देखते हैं कि मैंने क्या क्या पुण्य किया था। तो उन्होंने देखा कि मैंने 7 दिनों तक दान दिया था, और संसार को देखा तो एक जन्म में बहुत गरीब थे, उसी जन्म में उन्होंने बच्चे के बुद्ध को दान दे के ऐसा प्रार्थना किया था, और उन्होंने देखा कि किसी को उन्होंने पुण्य अनुमोदन किया था। पुण्य अनुमोदन, वो व्यक्ति कहाँ है, ऐसा वो देखते हैं। पुण्य अनुमोदन के बारे में देखिए बताते समय और मुझे याद आया कि भगवान बुद्ध जी जब एक बार पाटलिपुत्र में भी थे ना, तो पाटलिपुत्र में भी उन्होंने 2 व्यक्तियों को कहते हैं कि संघ को दान दे करके, सुनीत और वत्सकार नाम का 2 व्यक्ति रहता है, उन लोगों को बताते हैं कि संघ को दान दे करके पुण्य देवताओं को अनुमोदन करने के लिए। उसमें गाथा ऐसे थी, यस्मिं पदे से कप्पेति वासं पंडित जातियो शीलवंतिथ भोजित्वा संयते ब्रह्मचारे या तथ देवता आसुं तासं दक्षिणमादिशे ता पूजिता पूजयन्ति मानिता मानयन्ति न ततो न अनुकंपन्ति माता पुत्रं गोरसं देवता अनुकंपितो पासु सदा भद्राणि पश्यति। इस गाथा का अर्थ है, भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि जो भी उस एरिया में शीलवान लोग रहते हैं, तो मुनि लोग रहते हैं, तो उन लोगों को भोजन दान दे करके वही पुण्य देवगणों को अनुमोदन करने के लिए बताते हैं। देवताओं लोग उसी पुण्य को अनुमोदन होकर खुश हो जाता है, और पुण्य अनुमोदन करने वाले व्यक्ति की रक्षा ठीक वैसे ही करता है, मदद ठीक वैसे ही करता है जैसे एक माँ अपने इकलौते बेटे को करती है, ऐसा कहते हैं। तो वो पुण्य अनुमोदन के बारे में भगवान मुझे बताएं। तो अरहंत अनिरुद्ध भंत जी देखें तो देखिए वो व्यक्ति भी जिसको पुण्य अनुमोदन किए थे मनुष्य लोक में जन्म ले चुका है। विंध्या नाम का एक एरिया था, उसी एरिया में मुंड नाम का एक व्यक्ति कोई था, उसी का 2 बेटा था, महासुमन और चूल सुमन नाम का। तो उसमें जो छोटा वाला था वही वो व्यक्ति था। उन्होंने दिव्य चक्षु से देख लिया, आकाश से सोचे कि उसको मदद करना चाहिए, आकाश से उड़ करके उसी एरिया में गए। वो उपासक भंत जी को जानता था, भंत जी को भोजन दान दिया। इसके बाद पूरे 3 महीना वर्षावास के लिए भी आराधना किया। वर्षावास के पश्चात वो उपासक भंत जी को जो जरूरत होता है, चीवर, गुड़ आदि वगैरह दान देता है। वो भंत जी कहते नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। उपासक कहता है कि भंत जी ये तो आपको ही मिला है ना वर्षावास में, ये आप ही का। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए आपको?
बंती जी कहते हैं मेरी सेवा के लिए, मेरी मदद के लिए कोई श्रामणीर नहीं है। अगर कोई वैसा होता तो अच्छा रहता। हाँ कोई बात नहीं बंती जी, हमारे दो दो बेटे हैं ना, एक बेटे को लेके जाइए, बड़ा वाला को, महासुमन को। नहीं नहीं वो ठीक नहीं रहा, क्योंकि वो जानते हैं ना पुण्यवान कौन है। फिर कहते हैं ठीक है, मेरा छोटा बेटा को ले जाइए, पर एक लेकिन छोटा बेटा जो है 7 साल का है। कोई बात नहीं उपासक, 7 साल कोई दिक्कत नहीं, वो ठीक है। बंती जी लेके गए, चीवर पहनाए। जिस दिन बाल को काट रहे थे ना, और केसा लोमा नखा दंता था जो मनन करने के लिए दिया जाता है, अशुभ भावना, वो बाल काटते समय ही अरहंत हो गया। पुण्य देखिए तो, पुण्य ऐसा चीज है, इसलिए कहते हैं जितना हो सके जीवन में पुण्य करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। अरहंत हो जाने के बाद 2 सप्ताह तक उसे गांव में रहते हैं। इसके बाद अनिरुद्ध भंत जी के साथ वो अपना शिष्य 7 साल का, एक्चुअली कितना छोटा होगा ना, भंते लोग हिमालय लेकर के जाते हैं। हिमालय में कोई एकांत जगह पर कोई कुटिया में अनिरुद्ध भंत जी और शिष्य दोनों रहते हैं। तो अनिरुद्ध भंत जी के बारे में आपको पहले ही बताएं, वो इतना मेहनती थे, वीर्यवान थे। कहते हैं 55 सालों तक अरहंत अनिरुद्ध भंत जी कभी सोए नहीं, 55 साल तक नहीं सोए। सोचिए तो जरा कैसा रहा होगा उनका जीवन। लेकिन विमुक्ति सुख है ना, नींद नहीं चाहिए उनको। एक बार क्या हुआ, हिमालय में रहते समय पेट में दर्द आ गया। सुमन भंत जी पूछते हैं, सुमन शिष्य भंत जी, क्या हुआ गुरुदेव? कहते मेरे पेटों में दर्द है, पहले क्या दवा लेने से वो ठीक होता है? शिष्य पूछते हैं। कहते हैं अनोतप्त नाम का एक सरोवर है, तालाब है हिमालय में, उसका पानी पीने से ठीक हो जाता है। ठीक है, ऐसा तो हम वो पानी लेकर के आते हैं, क्या तुम लेकर आ पाओगे? बोलता हाँ बंती जी, हाँ गुरुदेव मैं लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि वो अरहंत है ना। कि ठीक है, वहां उसी अनुतप्त सरोवर में एक दिव्य नाग रहता है, उसी दिव्य नाग को मेरा नाम बताना, वो पानी दे देगा। तो अनुतप्त जो सरोवर है वो मनुष्य की आंखों से नहीं दिख सकता है, वो मनुष्य की आंखों से परे की चीज है। तो वो अरहंत सामनेर बनती, सुमन नाम है, अपना रिद्धि के बल से आसमान से उड़ करके जाते हैं अनुतप्त सरोवर के पास। उसी दिन क्या हुआ था, उसी सरोवर में जो नाग था, दिव्य नाग, वो पूरा मजा ले रहा था, मस्ती कर रहा था अपनी नाग कन्याओं के साथ, पूरा पार्टी। उसी समय ये बंती जी आसमान से आ रहे थे ना, छोटे बंती जी, वो देख लिया ये श्रमण मुंडक लोग फिर से आ गया, अपने पैर की धूल मेरे सर पर डाल के चला जाता है, आज पानी नहीं देंगे। क्रोधित हो गया, क्रोधित हो गया। इसके बाद फिर क्या करने लग, क्रोधित होकर के वो सरोवर जो है कितना 500 किलोमीटर बड़ा है, सोचिए कितना बड़ा होगा, मनुष्य की आंखों से परे है ना। वो पूरे सरोवर को, अपना फन को इतना विशाल किया, दिव्य है ना नाग, इतना विशाल के पूरा सरोवर फन से ऐसे पूरा ढक गया। ये छोटे 7 साल के बनते जी आगे कहते हैं कि हे महातेजस्वी नागराज, हमारे गुरुदेव के पेट में दर्द है, उन्हें पानी चाहिए थोड़ा सा, इस सरोवर का कृपा करके दे दीजिए। वह नाग कहता है अरे उधर कितना गंगा यमुना नदी है, उन नदियों से पानी ले लो, क्या दिक्कत है तुझे? कहते हैं नहीं, मेरे गुरुदेव को इसी सरोवर के पानी से पेट का दर्द ठीक होता है, कृपा कर दे दीजिए। वो गुस्सा, नहीं हम नहीं देंगे, अगर तुम में इतनी ही क्षमता है, इतना हिम्मत है तो लेके दिखा दो, हिम्मत है तो। बंती जी पूछे ले ले, हिम्मत है तो लेके दिखाओ, शक्ति है तो। 3 बार वो पूछते हैं छोटे बंती जी। 3 बार पूछने के बाद सोचते हैं आज दिखाना चाहिए अरहंत बुद्धों का महानुभाव, बुद्धों का तेजस्वी इस नाग को दिखाना चाहिए, ऐसा छोटे बंती ने सोचा। सारे देवताओं के पास गए, सारे देवलोग ब्रह्म लोग गए, सब लोग बोले आइए आकर के देखिए एक महायुद्ध होने वाला है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। सारे देव ब्रह्म आसमान में छा गए, फिर से आए, फिर से नाग से पूछा पानी दे दीजिए, उसने कहा हिम्मत है तो ले लो, 3 बार बोल दिया। वो अरहंत सामने सुमन महंत जी ने क्या किया, एक 120 किलोमीटर ऊंचा एक बड़ा सा ब्रह्म का शरीर धारण किया अपनी शक्ति से, और जोर से ऊपर से नीचे कूदे। अभी सोचिए जोर से अगर कोई पानी में कूदेगा तो क्या होगा, पानी ऊपर आता है ना, तो जोर से कूदने के कारण कपड़े की तरह नाक का फन जो है पूरा पानी के अंदर चला गया, और पानी से जो पानी के अंदर जोर से फुहारा मारा उसने,
तो नीचे से, पानी के नीचे से जोर से प्रेशर बनने का पानी ऊपर अपने आप आ गया, ताल वृक्ष की तरह एकदम ऊपर पानी फुहारा जैसा आ गया। बंत जी ने पात्र में पानी ले लिया, तुरंत चले गए। वो गुस्सा हो गया। उसी समय क्या हुआ, सारे देव ब्रह्म साधुकार देते हैं, उसको लज्जा है ना कि अरे इसने तो सारे देवताओं को भी बुला लिया और मुझे हरा दिया, मुझे लज्जा किया है, छोड़ूंगा नहीं इस रमन को, इस रमन का दिल को पागल कर दूंगा, पैर पकड़ के नदी के पार फेंक दूंगा। ऐसा क्रोधित होकर के तुरंत पीछे पीछे आया। सामने बंत जी ने अपने गुरुदेव अनिरुद्ध बंत जी को पानी दे दिया। तुरंत नाग भी आ गया, कहा हे रुकिए बंत जी, आप ये पानी नहीं पी सकते, इसने चुरा करके लाया है, बिना अनुमति के लाया। नाग क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है। बंत जी जानते हैं कि अरहंत लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं करते हैं। उन्होंने पानी पी लिया, पेट ठीक हो गया। इसके बाद यह नाग कहता है कि बंत जी, इसने जबरदस्ती किया, हम छोड़ेंगे नहीं इसको, हम नहीं छोड़ेंगे, इसने मुझे लज्जा किया है, बहुत सारे देव ब्रह्मों के सामने लज्जित किया है मुझे। अनिरुद्ध बंत कहते हैं, नाग ये साधारण श्रमण नहीं है, ये मेरा शिष्य है, इतना तेजस्वी है, तुम इसे युद्ध में हरा नहीं सकते हो, तुम्हें ही कष्ट मिलेगा, ये महाशक्तिशाली है, देखा नहीं तुमने। फिर अनिरुद्ध बंत कहने के कारण नाग का क्रोध शांत हो गया, क्षमा मांगा और आगे से कहा कि हे श्रमण जी, आगे से आपको जब भी जल की आवश्यकता हो केवल संदेश भेज दीजिएगा, मैं स्वयं लेकर आ जाऊंगा। अभी नाग प्रसन्न हो गया। इसके बाद क्या हुआ, अनिरुद्ध बंत जी और वो सामने छोटे बंत जी दोनों श्रावस्ती आए पूर्वाराम आश्रम में। विशाखा ने जो बना करके दान दिया था 1000 रूम वाला विहार, उन दिनों ये बंत जी भी वहीं थे। अभी छोटी सोचिए, सामने मतलब छोटा सा 7 साल का ना, उस विहार में आने के बाद अभी बाकी बंती लोग कोई कोई कान पकड़ते हैं, कोई कोई लोग हाथ पकड़ते हैं, कोई कोई लोग सर को ऐसे ऐसे करते हैं, क्या सहलाते हैं, अरे छोटे बंती जी क्या तुम्हें घर याद नहीं आता है, मम्मी याद आती है क्या, पापा याद आते हैं क्या, भूख लगी है, ऐसे लोग मजाक करते हैं। एक होता है लाइक फन टाइप का, छोटा बच्चा कभी मिलता है तो लोग ऐसे ही करते हैं ना, तो वैसे ही कर रहे थे। तो भगवान बुद्ध ने आनंद बंत जी को कहा, आनंद वो भिक्षु लोग एक भयंकर नाग से टक्कर ले रहा है, सांप छोटा है नाग छोटा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, सांप सांप होता है, भयंकर है, टक्कर ले रहा है, इसलिए उस छोटे से बंत जी का गुणों को प्रकट करना चाहिए सबके सामने, नहीं तो लोग झूठ मूठ का कभी कभी पाप भी कर सकते हैं। आनंद बंत जी को कहा भगवान बुद्ध ने कि जाकर के इस विहार में जितने भी श्रामणेर है सबको जमा किया जाए। 500 श्रामणेर लोग, 500 नहीं, बहुत सारे श्रामणेर लोग को जमा किया। इसके बाद भगवान बुद्ध जी ने कहा कि मुझे अनोतत्त सरोवर से पानी चाहिए, पैर धोना है मेरा। तो अभी सबसे आनंद बंत पूछे, सबसे बड़ा श्रामणेर जो था, किसी को रिद्धि नहीं था, अरहंत नहीं है ना, रिद्धि नहीं था तो नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। उसमें कुछ कुछ अरहंत लोग भी थे, 1-2 कुछ कुछ थे, पर वो लोग जानते थे कि ये किसके लिए हो रहा है, ये घटना सुमन के लिए हो रहा है, इसलिए वो लोग चुप हो गए। इसके बाद बारी आई सबसे छोटे सुमन बंत जी, उन्होंने कहा ठीक है मैं लेकर आ जाऊंगा। उसी पूर्वाराम आश्रम में एक घड़ा था बड़ा सा, उसी घड़ा में 60 बड़ा बड़ा घड़ा का पानी डाल सकते हैं, लाइक अ टैंकी बड़ा सा। उन्होंने क्या किया, अपने हाथों से टैंकी उठा ली, रिद्धि है ना, रिद्धि के बल से टैंकी उठाए, आसमान में उड़ गए, आसमान में उड़ करके चले गए अनोतत्त। नाग देखा, दूर से ही देखे प्रणाम किया, बोला अरे हे मुनि जी, हमारे जैसा दास होने के बावजूद भी आप क्यों कष्ट किए, लाइए मुझे दीजिए, मैं लेकर के चलूंगा साथ में। पंत जी कहते नहीं, हमारे तथागत भगवान बुद्ध ने मुझसे मांगा है, मैं स्वयं लेकर के जाऊंगा, स्वयं लेकर जाऊंगा। इसका पानी भर लिए, स्वयं लेकर के आए। अभी आसमान से आ रहे हैं, कौन, सुमनवंती। आसमान सोचिए तो कैसा दृश्य होगा ना, वो आसमान से बड़ा सा टैंक लेकर के आ रहे थे, सारे भिक्षु लोग देख रहे हैं आश्चर्यचकित होकर के। भगवान बुद्ध दिखाते हैं दूर से, देखो वो है जो आ रहा है, सुमन, वो मेरा शिष्य है, मेरा पुत्र है, बुद्ध पुत्र है। उसे ऐसा किसने ट्रेन किया, अनिरुद्ध, अरहंत अनिरुद्ध भिक्षु ने ऐसा उसे बनाया है। उसी समय सारे भिक्षुओं को उनका सत्य स्वभाव समझ में आया था।
क्योंकि सब लोगों को पता है कि वहां एक दिव्य नाग भी रहता है, पानी हर एक किसी को नहीं ला सकता। भगवान बुद्ध इसमें बड़ा ही सुंदर एक गाथा कहते हैं यो हवे दहरो भिक्खु युंजति बुद्ध शासने सोई मंगलोकं पभासेति अब्बा मुत्तव चंदीवा। कहते हैं कि वो भिक्षु कितना ही जवान क्यों ना हो, कितना ही छोटा क्यों ना हो, यो हवे दहरो भिक्खु युंजति बुद्ध शासने, लेकिन वह छोटा ही है, धर्म को अपने जीवन में अमल करता है तो, बुद्ध शासन में सही प्रकार से चलता है तो, सोई मंगलोकं पभासेति, कहते हैं वो इस पूरे दुनिया को प्रकाश में करता है, ठीक वैसे ही जैसे पूर्णिमा के दिन चांद पूरी दुनिया को प्रकाश में करती है। भगवान मुझे ऐसा बताते। फिर इसके बाद वो बंत जी पानी लाते हैं, भगवान बुद्ध अपने श्री चरणों को धोते हैं। जरा सोचिए कितना वो सुंदर दृश्य रहा होगा ना, भगवान बुद्ध दर्शन को कितना गौरव उत्पन्न होता होगा उस छोटे से बंत जी के लिए। वो बंत जी उन भगवान बुद्ध के लिए पानी लाने को कितना खुश होता होगा ना, दिल में कितनी खुशी आती होगी। कोई अहंकार नहीं कि मेरे पास ऐसा रिद्धि है। अभी सोचिए वो 7 साल के बंते उतना शक्तिशाली, कोई कोई लोग कान पकड़ता होगा, कोई कोई लोग सर को हाथ लगाता होगा, कोई कोई पैर पकड़ता होगा, कहते हैं कि ना कोई कोई लोग घर याद नहीं आती है, भूख लगी है क्या। अभी साधारण किसी को करेंगे तो गुस्सा हो जाएगा ना, या कोई पढ़ा लिखा आदमी है तो छोटा गुस्सा हो जाए, तुम लोग नहीं जानता मैं कौन हूं। पर उनके मन में ऐसा कोई अहंकार नहीं। यही देखिए जिन लोगों का मन पवित्र हो जाता है ना, अहंकार उन लोगों के मन में नहीं होता, घमंड उन लोग के मन में नहीं होता। उन लोग बड़ा ही नम्र होते हैं, बड़ा ही नम्र होते हैं। तो कितना सुंदर उनके शिष्य अरहंत अनिरुद्धमंत जी का। तो जैसे अनिरुद्धमंत जी थे वैसे उनका शिष्य था। तो ऐसा था अरहंत अनिरुद्धमंत जी का ये पूरा घटना, कौन कौन सा पुण्य किए, पिछले जन्म में क्या क्या हुआ। भगवान बुद्ध के समय रॉयल फैमिली में जन्म लिए, पुण्य था, अरहंत भी हो गए। और उसके साथ साथ उनका शिष्य का भी, जो पिछले जन्म में सेठ थे, पुण्य अनुमोदन हुए थे, वो भी इस जन्म में अरहंत हो गए। तो कितना सुंदर रहा होगा ना। हम लोग उस समय कहाँ होंगे पता नहीं, हम लोग उस समय नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग का उतना अगर पुण्य होता है, भाग्य होता है, तो हम लोग भी भगवान बुद्ध के समक्ष होना चाहिए था, अरहंत होना चाहिए था। पर क्या तो देर से, क्या तो अभाग्य से मौका नहीं मिला। लेकिन कम से कम उन अरहंत मुनि लोगों के बारे में सुनने का मौका मिल गया। उन अरहंत लोगों का जीवन कैसा होता था, कैसा कैसा पुण्य किए, वो सब सुनने का मौका मिला। बहुत भाग्यवान है सभी लोग। इसलिए जितना हो सके जीवन में पुण्य करना चाहिए, अलग अलग प्रकार का जितना पुण्य कीजिए वो सब एक न एक दिन फल देगा। और जब फल देना शुरू होता है, सुख ही सुख होता है। इसलिए अरहंत अनिरुद्धमंत जी के जैसा, वो अरहंत सुमनवंत जी के जैसा उत्तम जीवन बिताने का मौका मिल गया तो कितना सुंदर होगा। इसीलिए इस आदर्शमय घटना से, आदर्शमय पुण्य की घटना से अपने जीवन में उतारिए उस आदर्शमय घटना को, और इस जीवन में जितना हो सके पुण्य करिए। पुण्य करके सुखी से जीवन बिताने का भाग्य सभी को मिल जाए। नमो बुद्धाय।